नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। वॉइस ऑफ इंडिया के हमसे मिलिए कार्यक्रम में आज हमारे मेहमान हैं अरुण प्रकाश। ये पूर्व वार्ड पार्षद रह चुके हैं और समाज सेवी भी हैं। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। अरुण प्रकाश जी, आपका वॉइस ऑफ इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अरुण प्रकाश जी, हमारा एक कार्यक्रम है हमसे मिलिए, जिसमें हम समस्तीपुर शहर के जो आइकन्स होते हैं, जो यहाँ के प्रमुख लोग होते हैं, उनका इंटरव्यू करते हैं। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए अपने बारे में। मेरा नाम अरुण प्रकाश हुआ। मैं 2007 में नगर परिषद समस्तीपुर का चुनाव के लिए लड़ा था। 2007 में मैं जीत हासिल की। जनता के काफ़ी सहयोग मुझे प्राप्त हुआ। उसी बीच जनता के बीच जाने के बाद मुझे बहुत सारी समस्याएं नज़र आई, जो मैंने 2007 से लेकर 2012 में उनकी समस्याओं का निदान किया। बहुत सारी समस्याएं रह गई, तो फिर मुझे 2012 में मैंने फिर चुनाव लड़ा और मैं फिर विजयी हुआ और मैं कंटिन्यू 2017 तक नगर परिषद वार्ड नंबर 29 का प्रतिनिधित्व करता आया हूँ। और सीट चेंज हो जाने के कारण मैं फिर चुनाव नहीं लड़ पाया। अच्छा, आप अरुण जी ये बताइए कि आप 2 टर्म यहाँ के पार्षद रहे। जी 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 बिल्कुल। तो आपने बहुत सारे काम किए होंगे, कुछ प्रमुख काम को बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, प्रमुख काम, सबसे बड़ी समस्या आज के डेट में और उस समय भी हमारे यहाँ थी जल निकासी की। जैसे अभी आप हमारे घर पर आए होंगे तो डीआरएम ऑफिस से लेकर के मगरदही चौक की तरफ जो रोड था, वो समझिए कि जो आने की रात में वहाँ पे 5 बजे 7 बजे के बाद लोग आ नहीं पाते थे। ऐसी स्थिति थी, बड़े बड़े गिट्टी गिरे हुए रहते थे। उसी तरीके से ले लीजिए माधुरी चौक से लेकर के आपका बहादुरपुर वाला रोड, डॉन बॉस्को स्कूल वाला रोड, ये सारी समस्याएं बनी हुई थी। इन सारी समस्याओं को लगभग हमको लगता है कि जो करोड़ों रुपए का हमने काम कराया, और हमारे रीजन में ही ये सारी रोडों का निर्माण हुआ। उसके बाद हमारे यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र में हमने 6 बहाली की, और उसमें से जिस तरीके से सरकार की गाइडलाइन आई, उसी सरकार की गाइडलाइन को देखते हुए सभी तीनों केंद्रों में हमने सहायिका की बहाली की, सेविका की बहाली की। उसी तरीके से बीपीएल के दारियों को बीपीएल का कार्ड वगैरह बनता था, तो उस तरह जो भी मैंने अपने स्तर से जहाँ तक संभव हो पाया वो मैंने समाज के लोगों के लिए किया। और ख़ासकर मैंने वैसे लोगों के लिए ज़रूर काम किया जो कि पिछड़े हुए थे, जिनको कि समाज में शिक्षा का स्तर को मैंने बढ़ाने की कोशिश की। जितने भी आंगनवाड़ी केंद्र थे, समय समय पर मैं उन पर जाके निरीक्षण करता था। बच्चों के लिए सही समय पर पोषाहार वितरण की खास मैं इंतजाम किया हुआ था। उसी तरीके से वृद्धा पेंशन हो गया, जो कि एक निचले पायदान पे लोगों को पहुंचना था, लाभ, सरकारी लाभ, वो मैंने लोगों को पहुंचाया। निचले पायदान तक सरकारी योजनाओं को, लाभ को इन्होंने पहुंचाया, और ये बहुत कम लोगों में हैं जिनसे हम जब बात करते हैं तो ये शिक्षा की बात करते हैं। इन्होंने शिक्षा के लिए भी काम किया है, धन्यवाद के पात्र हैं। तो सर, अब आपके नज़र में अभी और क्या समस्याएं हैं जिनका हल होना ज़रूरी है आपके? देखिए, हमारे यहाँ समस्याएं का तो कभी अंत नहीं होता है। जब तक जिंदगी रहती है तब तक समस्याएं बनी रहती हैं। लेकिन कुछ मुख्य समस्याएं होंगी आपके सर, हमारे वार्ड की मुख्य समस्याएं जो अभी हैं आज की डेट में, जल निकासी तो खैर बनी हुई हैं, पूरे शहर की हैं और वार्ड की भी है। क्योंकि हमारा वार्ड का परिसीमन इस तरह का है, क्योंकि जस्ट 10 मीटर की दूरी पर ग्रामीण क्षेत्र लग जाता था, जिस वजह से हम लोगों को काम करने में काफ़ी दिक्कतें आती थी। लेकिन अब ये नगर निगम बनने के बाद ये समस्याओं को भी हम लोग दूर कर देंगे। नगर निगम बनने के बाद इन समस्याओं को भी दूर करेंगे, ऐसी प्रतिबद्धता है इनकी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि नगर निगम का चुनाव आप फिर लड़ेंगे? देखिए, वो तो भविष्य की बात है, और राजनीतिक में कभी कोई अंत नहीं होता है। राजनीतिक में अगर बैठ जाओ तो भी राजनीतिक चलती रहती है। आज घर से बैठ करके भी मैं समाज के लोगों को उनका हक दिलाता रहता हूँ। जनता का जैसा सहयोग होगा मैं उनके आदेश पर काम करूँगा और चुनाव लड़ूँगा। ऐसे पढ़े लिखे और कर्मठ और समाज सेवी तरह के जो राजनीतिक होते हैं, इनसे समाज का भला होता है। हम कामना करते हैं कि आगामी नगर निगम के चुनाव में ये फिर से चुन करके आएँ और इनके द्वारा जो काम हुआ और जो बचा हुआ है उसका निराकरण हो। और ऐसे पढ़े लिखे जनप्रतिनिधि अगर चुन करके आते हैं तो समाज का भला होता है, समाज डेवलप होता है। इसी सब कामना के साथ हम आशा करते हैं कि आप
पुनः चुन करके आएँ। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।